करीब 1 माह के पश्चात हमारी यह कक्षा पुनः प्रारंभ हो रही है। छठवीं ढाल जो हमने अधूरी छोड़ी थी बीच में, वही हमारी चलने वाली है। इस बीच में कई परिवर्तन आए, हृदय में, भावों में, वैराग्य के प्रसंग बने। लेकिन जिनका देह वियोग हुआ है, उन्हीं का यह विचार रहता था हमेशा कि कुछ भी हो, धर्म प्रभावना अपने अंतर में और अंतर अपने बाहर में, जिन धर्म प्रभावना को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो। संसार तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो जिन धर्म प्रभावना सर्वोपरि है, वह प्रभावना अपने अंतर में भी होना और बाहर में भी होना चाहिए, ऐसा ही उनका आदेश रहता था। इसीलिए पुनः अपनी ये कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। चूंकि समय बहुत हो गया है, बीच में 1 माह का समय हो गया है, तो आंखों के अश्रु तो सूख चुके हैं, पर हृदय की पीड़ा असीमित है और उनसे जुड़ी यादें अनगिनत हैं। तो अभी तो हम वह नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे भी समय मिले, समय आएगा, अवसर लगेगा, तो उनकी संबंधित चर्चाएं जरूर हम करते रहेंगे बीच बीच में। क्योंकि वह जीव तो वास्तव में कुछ विशिष्ट जीव ही था, जिसने अपना कल्याण कर लिया और साथ में अनेक जीवों का कल्याण किया, अनेक जीवों को धर्म समझने में निमित्त रहे। ऐसे आदरणीय बाबू जी, उनको शत शत नमन करके, उनके परिणामों को, उनकी जीव को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी जी। हाँ। दीदी, 5 मिनट हम सब लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं फिर आपके पिताजी को। पांच हाँ। मिनट के लिए। हाँ, 2 मिनट का हम्म, मौन रखेंगे। और उसके बाद जो हमारी 5वीं ढाल में 12 भावनाएं चली थी, उसका भी जी चिंतन करेंगे हम शॉर्ट में, और उसके बाद जी फिर आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक है। 2 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का भी स्मरण करेंगे और श्रद्धांजलि भी समर्पित करेंगे। ओम शांति। 5वीं ढाल निकाल लीजिए आप सभी। जोबन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सूर धनु चपला चपलाई, सूर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु कोई, मरते न बचावे कोई, संपत्ति दुख जीव भरे,
परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। बोलिए सरिता जी। शुभे अशुभे कर्मे फल जेते, भोगे जी कहीं देते, सुते दारा होए नसीबी, सबे सारथी के हैं बीरे, जले पर ज्यो जीतन मिला, पे भिन्ने भिन्ने नहीं भेला, तो प्रगटे जुदे धन धामा, क्यों है कि मिल सुते रामा, पले रुधिर राधे मल थैली, की कसर बसादित मेली, नवे द्वारे बहे घिनकारी, आस बेर करे यारी, जो 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 करने की चतुराई, हाँ, सुलोचना आपे आंटी बोलिए। ना सब भाई। बोलिए बोलिए, सुलोचना आंटी बोलिए। आश्रम दुख ढेरे, बूढ़े बंत तेने नेरे बेरे, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिने ही वेद आवत रोके, संबल है सुख आवे लोके, निज काल पाए निज झरना, तासो निज काज न सरना, तप कर जो कर्म खिपावे, सोई से वे सुख दर्शावे, न करे न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, सो योग माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता, अंतिम दृढ़ की हद, पायो अनंत विलीना पद, पर सम्यक ज्ञान न लाभु, दुर्लभ निज में मुनि साधु, जो भावे मोह ते न्यारे, प्रगे ज्ञान विद्या दिक सारे, सो धर्म जब जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे, सो धर्म गुणन करे धरिए, दिन की करे तुरत उचरिए, ताको सुनिए भव प्राणी, अपनी अनहु बिछानी। ठीक। छठवीं ढाल चल रही थी हमारी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पूरा महीना हो गया है हमें ये सब पढ़े हुए। थोड़े प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। ग्रंथ कौन सा चल रहा है और ग्रंथकार का नाम क्या है? ममता भाभी। छेडाला ग्रंथ चल रहा है, उसके रचयिता कविवर पंडित दौलत राम जी है। हम्म, बिल्कुल ठीक बताया।
छह आवश्यक कौन से होते हैं, कितने होते हैं और कौन से होते हैं? आवश्यक कितने होते हैं और कौन से होते हैं? शोभा जी। दीदी जय जिनेन्द्र, आवश्यक छह होते हैं। समता समारे थुटी उचारे वंदना जिन देखो, नित्य करे श्रुति तजे तन नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। मतलब समता सामायिक करते हैं, स्तुति करते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वंदना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और शरीर की ममता को छोड़ते हैं। ऐसे छह आवश्यक होते बिल्कुल ठीक। इन इन छह आवश्यक का पालन कौन करता है? हैं। मुनिराज करते हैं। ठीक है। वितरागी दिग हाँ, मुनिराज करते हैं। गृहस्थों के भी छह आवश्यक होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। ये मुनिराज के छह आवश्यक है। ठीक है। मुनिराज कितने महाव्रतों का पालन करते हैं? आरती जी। मुनिराज 28 महाव्रतों का पालन करते हैं। उनके नाम बताऊंगी? मैंने महाव्रत पूछे हैं। मुनिराज, अच्छा, 5, मतलब मुनिराज को 28 महाव्रतों का पालन। 28? यदि महाव्रत हो गए तो उनके भेद कैसे करोगे फिर आप? अच्छा, दीदी 5 हम वो बोले 5 क्या? 5 महाव्रत होते हैं। हाँ हाँ। तो सॉरी, महाव्रत कितने हुए? 5 5। हाँ, कौन कौन पांच से? अहिंसा अहिंसा महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, सत्य महाव्रत, और अपरिग्रह महाव्रत, ब्रह्मचर्य और सत्य और ब्रह्मचर्य और महाव्रत। ब्रह्मचर्य। हम्म जितना आपने अटक अटक कर बोला है, समझ में आ रहा है कि महीने भर से किसी ने भी कुछ स्वतंत्र स्वाध्याय नहीं किया। पाठशाला बंद हो गई तो सब बेफिक्र हो गए, है ना? अच्छा, वो जो 28 है वो क्या है? अणुव्रत? मूल गुण 28 मूल गुण है दीदी। हाँ, ठीक है। ईर्ष्या समिति किसे कहते हैं? प्रमाद तज्जो कर्म हिलक समिति हिलिया। हाँ, बोलिए सुशीला आंटी। प्रमाद तज चौकर महिलक समिति हिलियाते चले। वे क्या अर्थ है? वीतरागी दिगंबर आहार के जाते समय 4 हाथ आगे की जमीन को देखना ही ईर्ष्या समिति कहलाती है। वे हम्म वीतरागी संत उन ईर्ष्या समिति के द्वारा चलते हैं। हाँ, कैसे? प्रमाद को छोड़कर। 4 हाथ प्रमाद जमीन तो को देखते हैं, छोड़ लेकिन प्रमाद को छोड़ते हैं। प्रमाद को छोड़ना ये शब्द क्यों लिया है इसमें? क्योंकि वो यत्नाचार प्रवृत्ति पूर्वक रहते हैं। प्रमाद का 4 हाथ सर्वथा जोड़ते त्याग हैं। करके और फिर 4। हाँ, ठीक है, 4 सही हाथ बताया आगे। आपने। परिग्रह त्याग महाव्रत किसे कहते हैं? और इसका दूसरा नाम क्या है? दोनों बातें बतानी है। परिग्रह त्याग महाव्रत किसे कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? मंजू जी। हम्म। हाँ दीदी, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई आपका। परिग्रह त्याग महाव्रत किसे कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है? परिग्रह त्याग महाव्रत, मतलब उसमें कुछ भी परिग्रह नहीं रखते हैं।
मुनिराज। मुनिराज के पास तो कोई भी परिग्रह नहीं रहता है। और उसका दूसरा नाम कुछ नहीं भी बता परिग्रह पा नहीं रही हूँ। रहता मतलब? मतलब ना वस्त्र, कुछ भी तरह जो हम लोग रखते हैं, वस्त्र आभूषण, 10 प्रकार के अंतरंग या 14 प्रकार के बहिरंग परिग्रह जो हम लोग रखते हैं, वो हाँ, मुनिराज का त्याग रहता है। अंतर चतुर्दश भेद बाहिर। चलिए, दूसरा नाम कौन बताएगा इसका? एक और नाम से इसे बोलते हैं। सुशीला आंटी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अपरिग्रह महाव्रत है। म्यूट हो हाँ, गया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अपरिग्रह महाव्रत। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही, ध्यान रहा आपको। परिग्रह त्याग महाव्रत कहें या अपरिग्रह महाव्रत कहें, दोनों एक ही बात है। गुप्तियां कितनी होती है और कौन कौन सी? गुप्तियां 3। शोभा जी। दीदी गुप्तियां 3 होती हैं। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, इस प्रकार 3 हम्म, होती हैं। ठीक है। मुनिराज के कितने मूल गुण हैं और कौन कौन से? 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती। 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती। अर्चना जी। अरे, गलती से हो गया दीदी, मैं आपने 5 अनम्यूट किया था, 5 मैं समिति, 5 महाव्रत, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। मुनिराज के 28 मूल 5 गुण होते हैं। महाव्रत फिर 5 से बोलिए। समिति। 5 समिति, 5 महाव्रत, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण कितने मुनिराज हुए? के होते कितने हैं। हुए, काउंट कीजिए। 28 5 15, 5 समिति, 5 महाव्रत और सात शेष गुण, 6 आवश्यक, 12 13, तेरह हाँ, 5 नेट नेट थोड़ा 18, गड़बड़ कर दीदी रहा है। कितनी कहाँ है गलती। अर्चना जी? 3 बोलिए। गुप्ती, कितने हो गए? 3 कितने, सब 13 और 13 5 18 19 20 21 22 23 और 3 गुप्ती। 23 23 भाई तुम्हें 3 23 है गुप्ती। ना। 5 और 5 10। 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 क्या भूल समिति, रहे हैं? बस 5 वो एक महाव्रत। शब्द बोलिए, कौन बताएगा? उषा जी। 5 इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय। जी दीदी बिल्कुल, 5 इंद्रिय विजय। हाँ, ठीक है। 5 इंद्रिय विजय। 5 इंद्रिय विजय। चलिए, हाँ, निशा जी बोलिए, 28 मूल गुण कौन से हैं? 5 महा जय जैन दीदी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 सठ आवश्यक और 7 विशेष। 5 हाँ, 5 पांति वो पंजे। सबके नाम याद है आपको? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय के नाम याद है? नहीं, सबके तो नहीं है दीदी। महाव्रत के याद, समिति के याद है, और थोड़े थोड़े बताओ। समिति के बोलिए। सारे भाषा समिति, ऐसड़ा समिति, आधा निक्षेपण समिति, ऐसड़ा समिति, भाषा समिति, ईडे समिति, और एक पता कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान एक से नहीं पता। सुनिएगा, पक्के पक्के याद कीजिए सारे, है ना? हम्म। हाँ, इंदिरा जी बोलिए। 5 समिति में ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, अ, आदान निक्षेपण समिति और विसर्ग समिति। ये 5 समिति। और क्या क्या है 28 मूल गुणों में?
और पांच महाव्रत, पांच समिति, 5 पांच महाव्रत इंद्रिय हैं, 5 विजय, समिति हैं। क्या से उतर रही है और 5 इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय, 5 इंद्रिय विजय, तो ये नाम याद नहीं ना मुझे। संगीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, 1 मिनट। अब अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, क्या बोलना है? 5 स्मृति, 5 इंद्रिय विजय, रस स्पर्श रस गंध वर्ण। 5 इंद्रिय विजय, स्पर्श रस गंध वर्ण पहले अभी तो चक्षु। आपने हैंड रेस कर रखा है ना, प्रश्न क्या है पहले ये बताइए। 5 हैंड रेस, इंद्रिय विजय। हैंड रेस क्या है, क्यों किया है आपने? मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। बिना 28 मूल गुण के कोई भी मुनिराज नहीं होते। चाहे द्रविलिंगी मुनिराज हो या भावलिंगी मुनिराज चाहे हो, बाबू। दोनों ही मुनिराज 28 मूल गुण सहित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो 28 मूल गुणों से सहित नहीं है वे मुनिराज नहीं है। ये पक्का नियम है, ठीक है? मतलब इसकी दो अर्थ निकालना। यदि 28 मूल गुणों से सहित हैं तो वो नियम से मुनिराज है। चाहे द्रव्यलिंगी हो भावलिंगी हो, उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन चाहे वो बाबू। मुनिराज हैं, अष्ट द्रव्य से पूजनीय है। और यदि 28 मूल गुणों में से 26 मूल गुण है, 2 मूल गुण नहीं है, तो वो मुनिराज नहीं है। पूरे 28 मूल गुण जिसमें पाए जाए वही मुनिराज होते हैं, या जितने भी मुनिराज हैं उन सबको 28 मूल गुण होते ही होते हैं। तो इसलिए हमें 28 मूल गुणों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्या होते हैं 28 मूल गुण जो मुनिराज में आवश्यक रूप से होते हैं? अभिलाषा जी बोलिए। 5 महाव्रत। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है। 5 महाव्रत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण व्रत। 5 समिति होते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, अरे ये बात तो अपने यहाँ बहुत बार चल चुकी है। 5वां फिर तो से क्या बोलिए आप। बोलना जी? 5वां फिर से बोलिए, महाव्रत का नाम। परिग्रह परिमाण व्रत दीदी। चलो आपकी सिस्टर से पूछ लेते हैं आपने सही बोला है या नहीं। सरिता जी। जी दीदी, वो अपरिग्रह परिमाण नहीं है, अपरिग्रह बोलते हैं उसको। अपरिग्रह परिग्रह महाव्रत। दीदी अपरिग्रह अपरिग्रह, महाव्रत बोलते हैं। अपरिग्रह परिमाण, अपरिग्रह महाव्रत, परिमाण नहीं है, परिमाण नहीं है, कोई परिमाण नहीं रहता, पूरी तरह से परिग्रह का त्याग। अपरिग्रह व्रत। हाँ, महाव्रत। अभी देखो इसके दो नाम सुने हमने, या तो अपरिग्रह महाव्रत या फिर परिग्रह त्याग महाव्रत। दोनों में से आप कुछ भी बोल पर, सकते हैं। लेकिन परिमाण का परिग्रह अर्थ हो त्याग गया सीमा। क्यों नहीं शब्द वो परिमाण क्यों नहीं लगेगा इसमें? क्योंकि उसमें सीमा है परिग्रह। और मुनिराज ने तो असीमित परिग्रह परिग्रह का त्याग कर दिया, कुछ भी परिग्रह नहीं है। तो परिग्रह परिमाण किसमें आएगा? कि जब 5वें गुण स्थान में जीव अनुव्रत धारण करता है तब उसमें सीमित परिग्रह रखता है, तब उसे परिग्रह परिमाण कहा जाता है। आगे बोलिए। परिग्रह त्याग महाव्रत। हम्म 5 समिति: इंद्रिया, भाषा, ऐषणा, आनंद, वीर्य, भाषा, ऐषणा, वीर्य समिति, भाषा से आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना। ये 5 समिति हो गई। और और 5 इंद्रिय विजय, तो इसमें रूप, रस, 8 प्रकार के रस, और
5 रस का हो जाएगा, 5 वर्ण हो जाएंगे, 2 प्रकार की गंध हो जाएंगी, और 8 प्रकार के स्पर्श हो जाएंगे, और शब्द, ऐसे 5 इंद्रिय विजय हो जाएंगे। फिर 3 गुप्ती हो जाएंगी, मन, वचन और काय, ये 3 गुप्ती हो जाएंगी, और 7 शेष गुण हो जाएंगे। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलग निधान, खड़े खड़े आहार लेना, दिन में एक बार आहार लेना, और अल्प आहार लेना, और एक बार रात्रि में एक करवट शयन मतलब करना, और केशलोच। केश लॉन्च करना, और अदन धावन करना, ये गुण हो जाएंगे। 28 में से 3 गए तो कितने बचे? 28 में 3 है तो 25 25। तो आपके तो 25 मूल गुण हुए। नहीं, 3 गुप्ती बोली ना दीदी हमने। उसको मिला के 25 हुए ना। क्यों? 5 5 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय वृत्ति, 60 आवश्यक, और फिर 7 शेष गुण, ऐसे 28 होंगे ना। 28 और 3 31 मूल गुण हो गए आपके। 3 गुप्ती भी तो है। हम्म। चलिए कोई बात नहीं, इसमें 3 गुप्ती नहीं आएगी। 28 मूल गुण में 3 गुप्ती को नहीं लिया गया है। चारित्र के 13 वेद में 3 गुप्ती को लिया है, लेकिन 28 मूल गुण में 3 गुप्तियां नहीं आएंगी। ठीक है। अभी केवल नाम नाम बोलना है सबको। जिसको याद है 28 मूल गुणों में केवल जो मोटे मोटे भेद हैं वो हैंड रेस कीजिए। समता भाभी। 5 जय जिनेन्द्र दीदी, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, और 5 नहीं, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, और 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। बहुत गड़बड़ है समता भाभी। आरती जी अरे बोलिए। 5 वो है, 5 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समिति, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ऐसे फ्लुएंटली बोलना है सबको। मंजू जी। जी दीदी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। कविता जी। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। हाँ बहुत बढ़िया। ममता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक शेष गुण। और म्यूट हो गया है आपका वापस। हेलो। हम्म। दोबारा बोलो दीदी। हाँ बोलिए। 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय आवश्यक और 7 शेष गुण। ठीक है। उषा जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ दीदी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, और 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। बहुत अच्छा। कल्पना जी। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। क्या है ये?
दीदी 5 5 महाव्रत 5 समिति 5 महाव्रत 5 समिति 5 इंद्रिय विजय 6 आवश्यक 7 शेष गुण। क्या है ये सब मिलाकर क्या है? 28 गुण किसके? मुनिराज की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस, और किसी को याद नहीं है? संगीता जी याद हो गए अब? जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। 5 महाव्रत 5 समिति 5 इंद्रिय 6 आवश्यक